हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिज्यूम मेकिंग का है उसको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वीडियोस रिज्यूम को बनाना है और उसमें कैसे आप बटर कर सकते हो जिससे आपको इंटरव्यू पे सहूलियत हो। तो चलिए स्टार्ट करिए। फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए, जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं या फिर किसी से बनवाते हैं तो कोशिश करिए वो स्पेसिफिक रहे। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि टू द पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं होना चाहिए उसमें, और सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसको देखते ही साथ आपके बारे में डिटेल्स उसको पता चल जाए। वैसे स्पेसिफिक होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। सेल्फ मेड का मतलब होता है कि खुद से बनाया हुआ होना चाहिए। खुद से बनाया हुआ का मतलब आप खुद बनाएं, और खुद बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछ देते हैं कि क्या रिज्यूम आपने बनाया, तो आप कहते हैं कि नहीं, बाहर से बनवाया। तो जब आप खुद ने अपना रिज्यूम अपना नहीं बनाया हो, बाहर से बनाया हो, तो क्यों आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जॉब के लिए वो रखेगा आपको। तो खुद से बनाएंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो वही आज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे एक रिज्यूम को खुद से प्रैक्टिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। फ़ॉन्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का मैं भी बता दूंगा। स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि स्पेसिंग कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। क्लियर है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट का बात। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में। प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में यहाँ पर आपको 12 स्टेप के मैं बताऊँगा कि कैसे करना है इस पर। तो जो पहला स्टेप है वो है हेडिंग। तो चलिए चलते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड की तरफ। ये वर्ड है। जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसा सिंपल पेज मिलता है, और जहाँ पर आप राइटिंग करते हैं तो वो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और फॉन्ट जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहेगा फॉन्ट। तो इसको पहले पेज को सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया कि मैं पेज को सेटअप करना पड़ता है, अलाइनमेंट देखना पड़ता है। तो पहले पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप के लिए पेज लेआउट पे जाइए। पेज लेआउट पे जाने पर मार्जिन के बाद नैरो पे जाइए। नैरो पे जाते ही अब जो आपका रिटर्न होगा वो स्टार्ट यहाँ से होगा। क्लियर है। और ये होने के बाद आप चाहिएगा इस पे, और फॉन्ट को कर दीजिए 14, 12 या 14 कर लेते हैं अपन। ठीक है, 14 का फॉन्ट रखते हैं। स्पेसिफिक रहेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा उस पर भी, प्रिंट भी अच्छा है उससे। मैंने 3-4 यहाँ पर ब्लैंक इंटर मार दिए हैं, कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए अभी मैं टाइप करता हूँ ये, और फिर ये कुछ भी टाइप कर दिया मैं। इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो देखिए बहुत ज़्यादा है, उसको पहले कम कर दीजिए कंट्रोल ऑल करके। यहाँ पर जाके यहाँ पर रिमूव स्पेस कर दीजिए। क्लियर है। उससे क्या है, बीच के स्पेस कम हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे होगा, रेज्यूमे। क्लियर है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर पे कर देता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादातर रेज्यूमे ऐसे ही बनते हैं, ऊपर में हेडिंग दिया जाता है रेज्यूमे का। तो आप ध्यान रखिए कि हेडिंग को नहीं देना है, हेडिंग नहीं देना है। रेज्यूमे CV वगैरह करके हेडिंग मत दीजिएगा, क्योंकि सामने वाले को खुद पता है कि ये आपका रेज्यूमे है, CV है, उसको आप और क्यों हेडिंग देकर बता रहे हैं। बताने का कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। क्लियर है। और दूसरी चीज़ है, तो अब हेडिंग क्या देना है। हेडिंग आप स्टार्ट करिए, अपने नेम से स्टार्ट करिए। नेम कुछ भी लिख लीजिए। मैं जैसे लिख लिया हूँ सतीश लिख लेता हूँ। ठीक है, सतीश बस लिख लेते हैं। और नेम के बाद आप लिख लीजिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में लिख लीजिएगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, सतीश कुमार @gmail.com। ठीक है। मोबाइल नंबर, आपका आ जाएगा ठीक, कुछ भी मोबाइल नंबर ले लिया हूँ। ये जैसे ईमेल आईडी देखिए अंडरलाइन पे आ गया, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और
इसको फ़ॉन्ट को भी कलर जो है उसको भी ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैं बोल्ड कर दिया क्योंकि ईमेल आईडी वगैरह है, आपका डिटेल्स वगैरह है। ठीक, ये बोल्ड हो गया। अब दूसरा चीज़ है, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए थोड़ा ये सिंपल पेज टाइप का लग रहा है। इसको आप क्या करिए, पेज बॉर्डर दे दीजिए। पेज बॉर्डर में क्या रहेगा बताता हूँ मैं भी आपको। मैं पेज बॉर्डर दे देता हूँ 2 लाइन का। ये अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ मैं, तो स्पेसिफिक लगेगा, सामने वाला आपको फोकस होके पड़ेगा। ठीक, ये पेज बॉर्डर दे दिया मैं सिंपल सा। अब बात आता है कि ठीक है, ये हेडिंग का तो हो गया। आपका क्या देना है, हेडिंग में आपका नाम और जनरल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। क्यों देते हैं वो लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। दूसरी जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव क्या रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसको मैं थोड़ा, अब ये हेडिंग है तो मैं इसको बोल्ड कर दिया और इसका बैकग्राउंड जो है उसको मैं ऐसा करके हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये जो स्पेस आ रहा है उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 8 का फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इधर जो स्पेस आ रहा है उसको भी 8 का फ़ॉन्ट दे देता हूँ, ये रहा। और इसको मैं 2-3 और एंटर कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जॉब को लेकर आप क्या काम करेंगे उसके बारे पे लिखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से कॉपी करके ऑब्जेक्टिव को लिख लेते हैं, वैसा नहीं करना है। सपोज़ आप इंटरनेट से कॉपी करके ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं या किसी दूसरे से कॉपी करके ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं और कल की डेट पे इंटरव्यू पे जाते हैं, तो वहाँ से आपको पूछ देते हैं कि बताइए ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखा। तो वहाँ पर आप पता ही नहीं रहेगा ना कि आपने लिखा क्या है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को अपने मन से लिखिएगा। एक अपने मन से कैसे लिख सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा। एक टैब दे दिया मैं यहाँ पर, टैब दे दिया तो एक पैराग्राफ बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं ऐसी ऑर्डनरी टेक का। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन your organization स्लैश ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो हो। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज माई टू लर्न new things by joining your team। ठीक, ऐसा करके लिख सकते हैं। देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है वो लेफ्ट हैंडेड है, इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ। ये मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का स्पेसिंग सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर एक इंटर दिया, फिर एक इंटर देके यहाँ पर इसको फॉन्ट को थोड़ा कम करके स्पेसिंग को कम कर लेते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो ये है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम ऑब्जेक्टिव मतलब सेम बैकग्राउंड वगैरह रहेगा। अगली जो हेडिंग है वो ये है कि 3rd पॉइंट पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप ट्राई करिए कि टेबल पे देने का, टेबल पे दे दीजिएगा अपने हिसाब से जितना भी रो करना है। ये यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, Ctrl+Z। 1 मिनट, फिर से मुझे एंटर करना पड़ेगा। ये ठीक, यहाँ आ गया सीरियल नंबर, यहाँ आ गया बोर्ड स्लैश यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आ जाएगा बोर्ड्स यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, और पासिंग ईयर के बाद आ जाएगा परसेंटेज, डिवीज़न लिखिए यहाँ पर, परसेंट में लिखिएगा डिवीज़न। क्लियर है, ये एक्स्ट्रा आ गया है ये। अच्छा, एक चीज़ और था, ठीक, एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, वो है, सॉरी, वो है कोर्स नेम। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दिया 1.2.
कोर्स नेम पे पहले आ जाएगा आपका टेंथ क्लास से स्टार्ट करिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका स्टेट बोर्ड, जो भी बोर्ड वगैरह से पढ़े आपने। पासिंग ईयर 2015 ले लिया, डिवीज़न फर्स्ट ले लिया, क्लियर। ट्वेल्थ का आ जाएगा, ट्वेल्थ में आप कौन से बोर्ड से पढ़े, स्टेट बोर्ड हो जाएगा, ये भी CBSE ICSE जो भी बोर्ड रहा आपका वो देख लीजिएगा। बोर्ड 2017, ये भी फर्स्ट डिवीज़न हो गया। एक और अपने को रो इंटर करना पड़ेगा, थर्ड हो गया। BCom ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कॉलेज का, और कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, XYZ यूनिवर्सिटी। अभी आपका रनिंग है या फिर 2020 पे कंप्लीट हो गया है, मान लेता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न पे। इसके बाद जो आती है, जैसे सपोज आपने PGDC वगैरह कुछ कर रहा है या फिर उसको परस्यूइंग पे करके लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ये रहा अरेंज हो गया, अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन। इसको मैं बोर्ड कर दिया क्योंकि हेडिंग है वो, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो इसको मैं 8 पॉइंट कर दिया, ये रहा, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा और मैनेज कर देता हूँ क्योंकि सीरियल नंबर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है लाइनिंग, ये ठीक। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आ जाती है, इसको भी लाइनिंग को, अगला पॉइंट जो आता है वो है स्किल्स के बारे में, ठीक। स्किल्स बहुत ज़रूरी है आपको आज की डेट पे, अगर आप कहीं जॉब वगैरह में जाते हैं तो। स्किल्स में क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं, देखिए स्किल्स जो है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपको क्या क्या आते हैं तो उसको आप क्या करिए, बुलेट पॉइंट पे शो करिए। बुलेट पॉइंट किसको बोलते हैं, इसको। स्किल्स पे आपको क्या आ जाता है, जैसे सपोज आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। कंप्यूटर लिख लेता हूँ, ठीक। ऐसा करके जो जो स्किल्स आपको आता है वो लिख लीजिएगा, क्लियर है। इसको भी मैं दे दिया 8 का फॉन्ट स्पेसिंग जो है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ ये वाला स्पेस का, हाँ ठीक है। स्किल्स के बाद आ जाता है, देख लेते हैं क्या पॉइंट है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग आपने कहाँ से किया है, ठीक। तो इसको मैं हेडिंग बना लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। प्रोजेक्ट स्लैश ट्रेनिंग, ठीक। ये हुआ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग को भी आप क्या करिए, टेबल के फॉर्म पे लिखिए। टेबल के फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, वैसी टेबल बनाने का है। इंसर्ट पे जाके 1 2 3 2 का ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा प्रोजेक्ट स्लैश ट्रेनिंग नेम, और यहाँ पर आ जाएगा रिमार्क्स, ठीक है। और सीरियल नंबर 1, यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा और रिमार्क्स में उसके बारे में लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसको भी, ताकि सेंटर पे आ जाइए। और ये स्पेस ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको जो पहला वाला टेबल है उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर का है ये। और प्रोजेक्ट नेम में तो ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा तो उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। और इसमें रिमार्क में ज़्यादा स्पेस लगेगा क्योंकि आप उसमें पूरी डिटेल्स देंगे आप, क्लियर है। ये हो गया, और इसका फिर मैं जनरेट दे देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी को पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक। प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग हो गया, ये किस चीज़ के लिए है, फ्रेशर कैंडिडेट लोगों के लिए स्पेशली है, क्योंकि जो कॉलेज वगैरह में ट्रेनिंग वगैरह करके आते हैं उसके लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अब आता है कि एक्सपीरियंस होल्डर हो आप, उसके बारे में एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस को भी आप क्या करिए, आप टेबल के फॉर्म में दीजिए, क्योंकि एक कैंडिडेट से मैं जब कंसल्ट कर रहा था उसमें एक कैंडिडेट से मिला था, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर था और उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस को पैराग्राफ पे लिख के लाया था।
ठीक है। तो पैराग्राफ में लिख के लाया था, उसका सीवी बन गया था 3-4 पेज का। तो कंपनी के यहाँ जब जहाँ भी जा रहा है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं कि वो पूरा पूरा पैराग्राफ को पढ़ते बैठे रहे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको टेबल के फॉर्म पे आप शो करिए कि अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो टेबल के फॉर्म में शो करने से क्या होगा वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक, कंपनी नेम, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहा हो, यहाँ पर ड्यूरेशन लिख दीजिए, ड्यूरेशन, यहाँ पेमेंट। एक और चीज़ आएगा यहाँ पर, वो आएगा, हाँ इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये एक बाहर चले जा रहा है अपना, इसको मैं ले आता हूँ अंदर। ठीक, ड्यूरेशन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट नेम, पोस्ट नेम। क्लियर है। ड्यूरेशन इसका मैं एक फिल करके बता भी देता हूँ आपको, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, बहुत इजी है बनाना। ठीक, 1 डॉट 2 डॉट, इसको भी सेंटर अलाइन कर लो। इसको यहाँ पर स्पेसिंग देख लो कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है तो 8 लिख लिया। 8 का अपन को देना है वहाँ पर। ये एक एक्स्ट्रा जा रहा था, किधर है, हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये सेंटर अलाइन करने के लिए सबको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया। कंपनी नेम XYZ जो भी होगा, पोस्ट नेम मार्केटिंग लिख लेता हूँ, मार्केटिंग, ड्यूरेशन मार्केटिंग। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर्स, मतलब 2015 से, फॉर एग्जांपल 2015-2017 ले लिया। पेमेंट कितना था, 15,000। ठीक है, ऐसा करके आप एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा यहाँ पर। एक्सपीरियंस के बाद जो आती है वो है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या करिए, इसी को मैं कॉपी कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पर, इसको एक फॉन्ट दे दिया, एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ भी आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में, इसको बुलेट पॉइंट पे दीजिए। एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो गया, एक मिनट बताता हूँ आपको कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है। जैसे पेपर वेपर पब्लिश किया है कि नहीं, तो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। पेपर पब्लिश्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल द टॉपिक ऑफ, जो भी आपका टॉपिक है, ABC टॉपिक ले लेता हूँ, ABC। तो इस टाइप की आप एक्टिविटीज़ वहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। दूसरा बुलेट पॉइंट में आपको ब्लैंक कर देता हूँ। क्लियर है। और फिर एक 3 इंटर, ऐसा करके एक्टिविटीज़ आप अपना डाल सकते हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है। क्लियर है। उसके बाद जो आता है वो है 8 पॉइंट आ गया आपका स्ट्रेंथ। ये रहा, स्ट्रेंथ TH। ठीक, स्ट्रेंथ भी आपका पर्सनल आ गया है, तो उसको भी थोड़ा बुलेट पॉइंट पे दीजिए। ये रहा बुलेट पॉइंट में सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रेंथ में क्या ले लिया आपने, लीडरशिप ले लिया और प्रोडक्टिविटी ले लिया और टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ। ठीक, स्ट्रेंथ में जैसे आप प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको पूछ भी सकते हैं कि बताइए क्या होता है लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी। तो जो आपको नॉलेज है वही लिखिएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है। इसके बाद आते हैं, एक मिनट, Ctrl+Z, Ctrl+V। स्ट्रेंथ के बाद आ जाता है आपका हॉबीज़ के बारे में। ठीक है, हॉबीज़ देखिए यहाँ पर, हाँ ये रहा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं स्पेस छूट रहा था तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे ले लिया। ये भी आपको बुलेट पॉइंट पे रख लीजिए।
ये रहा। और रेड पॉइंट पे हॉबीज़ पे लिख लीजिए कि जो जो आपको पसंद है, रीडिंग बुक्स, वे टू लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, ये हो गया आपका जो भी आपको पसंद है। ये हॉबीज़ के बाद आता है फिर पर्सनल प्रोफाइल। क्लियर है, कंट्रोल जेड, एंटर कंट्रोल, यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल लिखिएगा, पर्सनल प्रोफाइल। ठीक, पर्सनल प्रोफाइल में क्या आएगा, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड वगैरह है उसको भी बारे में बता देता हूँ मैं। एक मिनट स्पेसिंग भी करते जाइएगा। देखिए पर्सनल प्रोफाइल में 6 चीज़ें आ जाएंगी आपकी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एक एक करके लिख लेते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में आ जाएगा आपका फादर नेम। ठीक, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा ये फादर नेम, फिर आ जाएगा मदर नेम। मदर नेम के बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आ जाएगा नेशनल, जेंडर, जेंडर के बाद आ जाएगा नेशनलिटी। नेशनलिटी के बाद आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के बाद आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं टैब पे। ये रहा, तो आपका एक लाइन पे वो आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो भी आपके फादर नेम, मदर नेम है उसको लिख लीजिएगा। फादर नेम ये हुआ पर्सनल प्रोफाइल का। ठीक, उसके बाद आती है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के लिए आपको कैसे करना है, यहाँ पर एक इंटर देके डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन। ठीक, ये हुआ। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया। डिक्लेरेशन में आपको क्या डिक्लेयर करना है, हियर बाय आई डिक्लेयर डेट गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है। मैं ऐसा एग्जांपल लिया हूँ, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आती है डिक्लेरेशन करने के बाद वो आती है वो है डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर के बारे पे। तो आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, ठीक, और सिग्नेचर पे अपना नाम लिखा है। क्या नाम लिखे थे अपने, सतीश कुमार। सतीश कुमार। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और सतीश कुमार को घर ले आते हैं। इसको डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं अपन ये। ठीक है, तो ये जो स्पेस खाली रहेगा वो आपका सिग्नेचर के लिए रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाए तो आपको डेट लिख देना है जब आप सबमिट करें तो, और प्लेस लिख देना है। क्लियर, और सतीश कुमार के जगह यहाँ पर नाम के ऊपर, हमेशा नाम के ऊपर साइन करके सामने वाले को सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका बेसिक जो है रिज्यूमे जो मेकिंग है वो आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ईजी स्टेप है, कर सकते हैं कोई भी। इसको थोड़ा मैं और अरेंज कर देता हूँ जिससे सहूलियत हो जाए। ये रहा, इसको थोड़ा और एक लाइन पे आना चाहिए। क्लियर है, तो देखिए। और इसके बाद हाँ ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर
लास्ट में क्यों देना है। सपोज इंटरव्यूअर आपका जो इंटरव्यू लेता है वो यहाँ से रीड करते 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 आया और उसको कांटेक्ट करने का मन किया तो वो यहीं से आपका कांटेक्ट कर सकता है ये मोबाइल नंबर से। उसको वापस बैक जाने की ज़रूरत नहीं, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। और सपोज़ कल की डेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स में से उसको छांटने सीवी को, तो इसको ऊपर में इसलिए दिया जाता है कि जब आपका सीवी उसके सामने में आए तो फटाक से वो यहीं से आपको कांटेक्ट कर सके। क्लियर है। दूसरी जो चीज़ है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वगैरह हो गया फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और एक्सपीरियंस। ये जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको सामने पेज पे ही रखिए। सामने पेज पे है जिससे जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आसानी होगा रीड करने पे। जितना आसानी होगा उतनी ही आपके चांसेस को इंटरव्यू पे सिलेक्शन होने के चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में, बातों को ध्यान पे रखिए। अगर आपको फ़ोटो रखना है तो यहाँ पर से एक सेव वगैरह में जाके यहाँ पर भी आप फ़ोटो अपनी रख सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं रहता, अगर रखना चाहते तो रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है। ये हुआ आपका बेसिक रेडी हो गया आपका जो है सतीश। सतीश की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक होगी, सतीश, ठीक है, सतीश। क्लियर है। फिर आगे बढ़े। आपका जो 12 स्टेप था वो हो चुका है। यहाँ पर 12 स्टेप समझ में आ गए। हेडिंग, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, स्ट्रेंथ, हॉबीज। स्ट्रेंथ को ध्यान से रखिएगा कि आपको क्या क्या आता है, क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड होगा, पर्सनल प्रोफाइल हो गया, डिक्लेरेशन होगा, डेट प्लेस वगैरह, ये आपका हो गया पर्सनल। प्रैक्टिकल स्टेप जो प्रैक्टिकल बताया मैं आपको। क्लियर है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट में 2 चीज़ आती है। पहला है स्पेल चेक। आप स्पेलिंग को चेक कर लीजिए। स्पेल चेक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, रिव्यू पे जाइए। रिव्यू पे जाने के बाद स्पेल, ग्रामर चेक वगैरह, जैसे सतीश को रीड नहीं कर रहा था इसको इग्नोर कर दीजिए, हो गया कि स्पेलिंग मिस्टेक था। क्लियर है। हाँ, स्पेल चेक होने के बाद अगली जो चीज़ है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए कि अगर उसका प्रिंट निकालते हैं तो कहाँ से उसका प्रीव्यू आता है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए अब मस्त प्रीव्यू आ रहा है। जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये ब्राउन में आ जाएगा और ये ब्लैक पे आएगा, मतलब उभर के दिखेगा आपको। लेटर्स जो है, हेडिंग आपको समझ में आ रही है इसलिए आसानी से। 2 पेज का बना है, रिज्यूम को 2 पेज का ही बनाइए। ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पे शो करिए। टेबल पे जितना शो करेंगे आप उतना ही आपको भी समझ में आएगा और सामने वालों को समझ में आएगा। जैसे ये बुलेट पॉइंट पे मैंने शो किया है तो वो आपको पर्सनल प्रोफाइल के बारे में बता रहा है, और जो टेबल पे शो किया है वो आपका प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रहा है, जैसे एजुकेशन वगैरह हो गया, और यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बता रहा है। क्लियर है। टेबल पे ही शो करिएगा, लुक भी अच्छा आता है और सामने वालों को समझ भी अच्छे से आता है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हुई होगी। और रिज्यूम को खुद से बनाइए, बोल रहा हूँ मैं, खुद से बनाएंगे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। क्लियर है। और रिज्यूम से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब आप ऑर्डिनरी पोस्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो। क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ भूल गया था, कंप्यूटर बस लिख दिया हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री वगैरह जैसा भी हो। क्लियर है। अंडरस्टूड है, समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।